जमीन के लालच में एक भाई ने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। छोटे भाई पर दबाव बनाने के लिए उनकी पत्नी और दो मासूम बच्चों पर तेजाब फेंकने के बहुचर्चित मामले में करीब 12 साल के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। नमस्कार, मैं संतोष राउत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपको बता दें कि यह खौफनाक और अमानवीय कांड साल 2008 में सिर्फ पुश्तैनी जमीन के एक टुकड़े के लिए रचा गया था। आरोप के मुताबिक बड़े भाई विजय राय ने अपने ही सगे भाई की जमीन हड़पने के लिए अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। इस साजिश के तहत भाई की पत्नी पर तेजाब से हमला किया गया और जब परिजन बचाने आए तो उन मासूम बच्चों और महिलाओं को भी तेजाब से झुलसा दिया गया। हम वादी पक्ष के साथ थे। वादी पक्ष का हमने अपना पक्ष रखा था विद्वान न्यायालय के सामने और लोक अभियोजक महोदय का हमने साथ दिया है। आज न्यायालय से जो भी जख्मी हैं, उनके पति हैं, उसको न्याय मिला है। माननीय न्यायाधीश द्वारा न्याय दी गई है। चूंकि बहुत ही जघन्य अपराध, यह अपराध समाज के लिए बहुत ही बुरा चीज होता है। विजय राय को न्यायालय द्वारा जो दोषी करार किया गया है, अपने सगे छोटे भाई की पत्नी को, भतीजी को बुरी तरह से तेजाब से जलाकर मार दिया। कारण ये था कि बार बार अपने छोटे भाई और भाई सक्सेना को दबाव देता था कि अपने हिस्से का जमीन दो वरना मार दें। और 9/2/14 को जो है ब्रूटली जो है वो अटैक किया और एकदम जला दिया तेजाब से, जिसके लिए घोड़ासान थाना संख्या 5614 दर्ज हुआ। और आज विद्वान न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 341, 342, 323, 326, 307, 354, 120 भी 34 भादवी के तहत इनको दोषी पाए गए हैं और सजा के बिंदु पर 6 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। और एक चीज आप लोग से और बता दें, इस अभियुक्त को, इस विजय राय को अभी विगत 15-20 रोज पहले माननीय न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 302 में भी सजा हुई है और इनके ऊपर अभी बहुत मुकदमाएं, गंभीर मुकदमा चल रहा है जो न्यायालय में लंबित है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि वादी को आज न्याय मिला, सत्य की जीत हुई, बस यही कहना है। विजय राय पर पहले से भी और भी अपराध, विजय राय का एक आपराधिक इतिहास है, उन पर सेवरल केसेस है। और अभी हाल फिलहाल में तो माननीय चतुर्थ न्यायाधीश के यहाँ से 302 में उनकी सजा हुई है। आज माननीय न्यायालय द्वारा 21 नंबर सेशन जज के द्वारा इनको 307, 326 के तहत, 354 के तहत दोषी करार किए गए हैं और सजा उनको सुनाया जाएगा 6 तारीख को। मतलब आप लोग खुश हैं न्यायालय के? हम लोग को पूरा विश्वास था, हमारे क्लाइंट को भी, मुद्दई पक्ष को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि न्याय मिलेगा और न्याय आज मिला। देर लगा लेकिन न्याय मिला। इसलिए न्याय पर भरोसा शुरू से ही रहा है और माननीय न्यायाधीश का भी हम बहुत बहुत आभार हैं, व्यक्त करते हैं उनका कि दूध का दूध, पानी का पानी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। और विपक्ष में कौन थे आपके? विपक्ष में हमारे थे विद्वान अधिवक्ता, हमारे बड़े भाई रजनी बाबू थे, जो विपक्ष का सारे पक्ष को उन्होंने रखा। और हमने वादी पक्षों के साथ आदरणीय हम लोग को जो गार्जियन सीनियर है मोइनुल हक साहब, जो लोक अभियोजक हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने अपनी पक्ष को रखा था। 13 साक्षी को हम लोगों ने लाया था और सारे साक्षियों का बयान देखने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है। और बस यही कहना। धन्यवाद। नाम आपका? मेरा नाम मणिभूषण सिंह पप्पू सिंह अधिवक्ता है। मैं 22 वर्षों से नियमित अधिवक्ता के रूप में सिविल कोर्ट मोतिहारी में अपना योगदान दिया। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पप्पू सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी वैज्ञानिक तथ्यों, गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट की गहन समीक्षा करने के बाद आखिरकार सभी आरोपियों को दोषी पाया है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को 12 साल के बाद इंसाफ की एक बड़ी उम्मीद जगी है। हालांकि अदालत ने सजा की अवधि पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो आगामी 6 जुलाई
को सुनाया जाएगा। कानून के जानकारों के मुताबिक इस जघन्य अपराध में दोषियों को न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर अधिकतम उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। अब पूरे मोतिहारी की नजरें 6 जुलाई की उस अंतिम फैसले पर टिकी है जब कोर्ट इन दोषियों की सजा तय करेगा। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।